गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4 पर आधारित विविध प्रश्नावली ये हम करेंगे आज। इसके काफ़ी क्वेश्चंस तो तुम खुद भी करोगे क्योंकि वो सब पिछली एक्सरसाइजेस में आए हुए हैं और कुछ आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, सिद्ध कीजिए कि ये जो सारणिक है, हमें एक सारणिक दी हुई है x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 माइनस एक्स। हमें ये सिद्ध करना है ये सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। और देखो इसको अब हम कैसे करते हैं। इसमें हम कोई हमें वो तो मिल नहीं रहा है कि हम 0 0 बना पाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसको हल करते हैं शुरू। इसका सॉल्यूशन ये मान लिया थीटा डेल्टा मान लेते हैं एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो इसको या तो अगर हम उसको ए मानते इसके अवयव को तो हम इसको ए डिटर्मिनेंट मान लेते हैं। अब सीधा हम ये इसको डेल्टा मान लेते हैं। साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 और एक्स। अब यहाँ पे कहीं 0 0 तो हमारा बन नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसके पहली रो के पहली पंक्ति क्या होती है, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर अब ये x है, डेल्टा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये आपको बताया हुआ है रो और ये कॉलम छोड़ो 1 1 x। फिर दूसरे नंबर के साथ माइनस लगता है, माइनस साइन थीटा। अब ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा और x। अब इसके सापेक्ष करके R1 के जितने भी अवयव हैं सबके सापेक्ष हम करेंगे। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स और 1, ये हो गया। अब x, इन दोनों को गुणा करके इसको माइनस करेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस साइन थीटा, अब ये इसमें करेंगे माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से 1 की, और ये माइनस, यहाँ माइनस है, बीच में माइनस लगता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये हो गया माइनस एक्स की 3 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से ये दोनों कट गए, यहाँ बचा माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स, ये दोनों बचे हमारे पास। इसमें से एक्स को कॉमन ले लेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स, ये इसका मान होता है 1, यहाँ पे लिख दो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये दोनों कटे, माइनस एक्स की क्यूब ये है। अब मतलब ये माइनस एक्स की क्यूब है जो कि एक्स से स्वतंत्र है, सॉरी थीटा से स्वतंत्र है। इसमें कहीं भी साइन थीटा या कॉस थीटा नहीं आ रहा है, तो इसमें थीटा नहीं आ रहा है, कॉस थीटा से ये स्वतंत्र है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं इसके बाद। सेकंड में हमें दिया हुआ है कि सारणी का प्रसरण किए बगैर, इसे ओपन नहीं करना पूरा, जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में किसी
रो के अलोंग या किसी कॉलम के अलोंग हम ओपन करते हैं, वो नहीं हमें करना। दूसरे में है सारणी का प्रसरण किए बजाय, प्रसरण नहीं करना, इसको ओपन नहीं करना है किए बिना। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर ए बी सी, बी स्क्वायर या बी सी ओनली, सी स्क्वायर ए बी, और ये इसके इक्वल है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ये इसके इक्वल है। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। LHS हम लेते हैं, ये है ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी। अब देखो, अगर हम इस कॉलम को, ये पहली रो को ए से गुणा कर दें, दूसरी रो को बी से गुणा कर दें, तीसरी रो को सी से गुणा कर दें, तो ये तीनों एक जैसे बन जाएंगे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो पहला हम काम ये करते हैं कि R1 को ए से, R2 को बी से तथा R3 को सी से गुणा करने पर किसी चीज़ को हम गुणा करते हैं वो हमें उसका भाग भी करना है तथा भाग करना है। अगर हम गुणा करेंगे तो हमें भाग भी करना पड़ेगा। करने पर कोई चीज़ जोड़ते हैं तो वो घटानी भी पड़ती है हमें। तो पहले हम भाग वाले ए बी सी, भाग वाले भाग लिख लेते हैं, अंदर गुणा करेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब या बी सी ए बन जाएगा, बी सी ए, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब देखो तीनों में से ए बी सी कॉमन आ गया, तो ए बी सी को C3 में से कॉमन लेने पर ए बी सी और नीचे भी ए बी सी, और यहाँ क्या बचा अंदर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। अब सिद्ध के ये दोनों तो हमारे कट गए। सिद्ध क्या करना है कि 1 यहाँ होना चाहिए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर होना चाहिए। पहले हम इन दोनों को कॉलम्स C2 कॉलम को C3 से इंटरचेंज करेंगे। तुम्हें एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, जब कोई कॉलम या कोई रो इंटरचेंज होते हैं तो माइनस का साइन लगता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ये आ गया। अब हम C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे, तो इसमें हमारा माइनस तो पहले ही है, माइनस ए को लग जाएगा 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। माइनस माइनस प्लस होता है तो आता है 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और ये RHS के इक्वल आ गई। LHS हम लेके चले थे, RHS के इक्वल दिखा दिया, तो हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद आपको 4th क्वेश्चन बताती हूँ। 4th में ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी वास्तविक संख्याएं मतलब होती है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, वास्तविक संख्याओं को R से शो करते हैं, इंग्लिश में इसको रियल नंबर्स हम कहते हैं। ये हमें दे रखा है डेल्टा इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ऐसा तुमने क्वेश्चन करा हुआ है,
क्या करा था, या तो सब रो कॉलम को इधर जोड़ दो, या सब रो कॉलम को या तो सब कॉलम में जोड़ दो साइड की तरफ, या सारे ऊपर की तरफ जोड़ दो। तो हम क्या करते हैं, इसमें C1 में जोड़ देते हैं, C1 + C2 + C3। तो ये हो जाएगा, ये B 2 बार है, C 2 बार है, A 2 बार है, तो 2A + 2B + 2C, 2A + 2B + 2C, 2A + 2B + 2C। यहाँ पे C + A, A + B, B + C, यहाँ A + B, B + C और C + A आ जाएगा। ये 0 के इक्वल हमें दिया हुआ है, ये में दिया हुआ 0 के इक्वल है। सीधा में करना है A + B + C 0 के इक्वल होगा। अब इस सारे में से 2A + B + C ये कॉमन ले लेते हैं, 1 1 1 C + A, A + B, B + C, A + B, B + C, C + A। ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम 0 0 बना लेंगे। इन दोनों को 0 0 बनाने में क्या करेंगे, R2 में से R1 को माइनस करेंगे। पहला ऑपरेशन हम R2 में लगाएंगे, R2 में ऑपरेशन लगाओ, R2 - R1, और दूसरा लगाएंगे R3 में, R3 - R1। अच्छा, अब देखो ये तो बन जाएगा 1 0 0, R2 में से R1 माइनस करेंगे। अब ऊपर पे रहेगा C + A, यहाँ पे A से A कैंसिल होके B - C, और यहाँ C कैंसिल होगा, B - A बचेगा। इधर देखो R3 में से अगर R1 को माइनस करते हैं हम, तो B से B कैंसिल हो जाएगा, C - A, और इसमें से करते हैं तो C में से C माइनस हो जाए, सॉरी A से माइनस होगा। 1 मिनट, यहाँ तो A + B आना है, A + B जो हमें दिया हुआ है, दूसरी लाइन में माइनस कर रहे हैं, C - A, और इसमें A से कैंसिल होके C - B आ जाएगा। अब इसमें हम इसको हम गुना करते हैं, या इसमें 2ABC हमारे पास कॉमन चल ही रहा है, = 0 है, ये है। अब इसको किसके सापेक्ष खोलेंगे, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। C1 के सापेक्ष, ये तो दोनों 0 0 हैं, इसके 1 के सापेक्ष होगा, तो ये हो जाएगा B - C, C - B, माइनस B - A और C - A = 0। 2A + B + C, BC, अब इस किस से गुणा कर रहे हैं, B की C से, -C², इस किस से करो, -B² + BC। अब इधर आ जाओ माइनस में, इधर देखो BC, B की C से माइनस मैंने पहले बाहर ले लिया, -AC, अब -AB और +A², 2A + B + C, -A² - B² और +2BC, -BC + AC और +AB -A², 2A + B + C, ये हो गया, माइनस ये यहाँ पे C² है। अब देखो यहाँ भी C² है, तो अभी देखो -A² - B² - C², ये लिख दिया, -B² ये, और यहाँ पे -C² ये, 2BC में से BC माइनस जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर लिख दो AB, फिर 2BC में से BC जाएगा तो +BC,
और इसको लिख दो सी ए। यहाँ पे माइनस आ रहा है, हम इसका माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। 2a+b+c, ये हो गया a² + b² + c², और ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, -ab -bc और -ca। इस 2 को हम अंदर गुणा कर देंगे। माइनस तो बाहर है हमारे पास, a+b+c, 2a² + 2b² + 2c² -2ab -2bc -2ca -a+b+c। अब इसको हम दो हिस्सों में कर देंगे, a² + a², b² + b², c² + c² -2ab -2bc -2ca -a+b+c। अब इस एक a² ये लिया, -2b ये लिया और b², ये तीनों एक ब्रैकेट में रख देंगे, -2ab + b²। अब यहाँ से b² उठाया, b² एक ये लिया, -2bc, और यहाँ से क्योंकि bc आ रहा है तो यहाँ से एक c² ले लिया, प्लस एक और लेंगे। अब a² का हो गया, bc हो गया, अब ca का होना है, तो ca c² -2ca और प्लस a²। अब जितने भी a² यहाँ 2 बार आ रहा है, हमारा भी 2 बार आ गया a² इज़ इक्वल टू 0 लेंगे सबके बाद हम, क्योंकि हमें ये गिवन है। -a + b+c, यहाँ पे ले देंगे a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने इसमें सूत्र लगा दिया। अच्छा, अब देखो, अब इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज, इसकी a + b + c की सारे से गुणा हो रही है, तो या तो और आंसर 0 आ रहा है, तो या तो ये नंबर 0 होना चाहिए या ये वाला नंबर 0 होना चाहिए। इट इम्प्लाइज a + b + c 0, या फिर और a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। तो एक तो हमारा पार्ट निकल आया कि ये 0 होना चाहिए। अब इसमें देखो 3 नंबर हैं, उनका वर्ग 0 है, 3 नंबर हैं उनका वर्ग 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वर्ग है, वर्ग हमेशा पॉजिटिव संख्या होती है, प्लस की संख्या होती है, तो कोई भी प्लस 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 तीनों मिलके 0 नहीं आ सकता। उसके लिए क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि या तो a - b का होल स्क्वायर 0 है, और यानी और ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी तीनों के तीनों 0 होंगे, तभी हमारा किसी एक के 0 होने से जब गुणा होती है तब हम कह सकते हैं किसी एक का 0 होना। जैसे यहाँ गुणा हो रही थी तब हम कह सकते थे कि या तो ये 0 है या पूरा नंबर 0 है, लेकिन जब स्क्वायर की संख्याएं कभी माइनस में नहीं होती हैं, तो इसका मतलब इन तीनों का अलग अलग 0 होना ज़रूरी है। ये भी 0 के, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 तो इसका इम्प्लाइज हो गया, अगर ये वर्ग वाला नंबर 0 हुआ तो सिंगल नंबर भी 0 होगा, और वर्ग वाला b - c 0 होगा और c - a 0 होगा। इसका मतलब a = b और b = c और c = a। अब a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, c a के इक्वल, इसका मतलब a = b = c। अतः डेल्टा 0 होगा जब a + b + c 0 हो या a b और c तीनों इक्वल हों, उस केस में हमारा ये डेल्टा 0 होगा। इसके बाद हम अगला करते हैं, इसके बाद हम एक और करते हैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। देखो, ये हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करो a² bc ac + c², a² + ab b² ac, ab b² + bc c²,
ये हमें सिद्ध करना है कि ये 4a² b² c² के इक्वल है। LHS लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन शुरू। LHS में a² bc ac प्लस c², a² प्लस ab b² ac, ab b² प्लस bc c²। अब तुम देख रहे हो कि इस पूरे कॉलम में एक ए आ रहा है, इस पूरे कॉलम में बी आ रहा है, इस पूरे कॉलम में सी आ रहा है। तो हम लिखेंगे C1 में से ए, C2 में से बी तथा C3 में से सी कॉमन लेने पर। अब कॉमन लेते हैं हम इसमें से ए बी सी तीनों बाहर लिख लिए, कॉमन ले रहे हैं हम क्योंकि। तो ये हो गया ए प्लस बी बी, यहाँ से बी को सी बी प्लस सी, यहाँ से सी ले रहे हैं ए प्लस सी ए और सी। ये हमने ए प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन इसमें ले लिया। इसके बाद अब ये क्वेश्चन आप अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको कॉलम वाइज हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि ए सी ए प्लस सी, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, ए बी सी हमारा कॉमन आ गया। तो C1 में जोड़ रहे हैं 2 बार ए 2 बार सी, तो 2a प्लस सी। इसमें देखो 2 बार ए और 2 बार बी, यहाँ पे 2 बार बी और 2 बार सी, सी बी प्लस सी ए प्लस सी ए और सी। देखो इसमें अब बी प्लस सी, अगर यहाँ पे सी यहाँ बी प्लस सी, हम क्या करेंगे C2 में ऑपरेशन लगाएंगे, C2 माइनस C1। इसमें से हम इसको पहले हम 2 इनमें से कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद ऑपरेशन हम लगाते हैं। 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी ए बी सी, ए प्लस सी ए प्लस बी बी प्लस सी, सी बी प्लस सी ए प्लस सी ए और सी। अब देखो अब हम क्या करेंगे, C2 में ऑपरेशन लगाओ, C2 माइनस C1, तो यहाँ पे C2 में C1 को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस ए आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको C3 में ऑपरेशन लगाते हैं साथ साथ, C3 माइनस C1, यहाँ भी ए प्लस सी है यहाँ भी ए प्लस सी, दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएगा इसमें हमारा। तो करते हैं इसको आगे अपना। यहाँ आ जाएगा डेल्टा 2abc, इधर तो ए प्लस सी ए प्लस बी बी प्लस सी, तो एज इट इज रहेगा। सी में से जब हम ए प्लस सी माइनस करेंगे तो माइनस ए, बी में से करेंगे तो माइनस ए, यहाँ भी आ गया और ये 0, क्योंकि बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस हो गया। ये 0, ए में से ए प्लस बी माइनस करेंगे तो बी, और सी में से बी प्लस सी माइनस करेंगे तो माइनस बी। अब यहाँ देखो माइनस ए को C2 में से तथा माइनस बी को C3 में से कॉमन लेने पर 2abc यहीं पे हमारा यहाँ जगह छोड़, माइनस ए और माइनस बी मैंने कॉमन लिया है यहाँ पे। तो ये हो गया ए प्लस सी ए प्लस बी बी प्लस सी, 1 1 0 0 1 1। अब एक चीज़ और कर सकते हो कि इसको 0 बना लो आप, तो खाली एक के रिस्पेक्ट में ओपन करना पड़ेगा हमें। तो ए बी सी, इसमें क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस R3, उससे ये 0 बन जाएगा। तो ए प्लस सी 1 और 0 ऐसे रहेंगे, और तीसरी रो भी ऐसी रहेगी, बी प्लस सी 0 और 1। अब इसमें से को माइनस करा तो ए माइनस सी 1, और 1 में से 0 माइनस हुआ तो इसमें 0।
अच्छा, अब इसमें C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर ये 2 यहाँ तो आ जाएगा 2a² b² c, और यहाँ पे हमारा 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो a + c - a - c, ये आ गया। यहाँ इसको यहाँ पे 1 लिख दो, बाकी तो 0 0 हो जाएंगे। 2a² b² c, यहाँ पे a + c - a + c, a से एक कैंसिल हो गया, यहाँ 2c आ गए, a² b² c², और यहाँ पे 2c, तो ये आ गया 4a² b² c², और हेंस प्रूव्ड। RHS के इक्वल आ गया ये, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद हम अगला करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये 16 क्वेश्चन में हिंट ले लो आप थोड़ा सा, क्योंकि अपने आप करोगे। जैसे 2x + 3/y + 10/z = 4 है। इसमें हम ये मान के चलेंगे, माना 1/x = u, 1/y = v, और 1/z = w। इसको इस तरह से करोगे और ये पूरा क्वेश्चन फिर आपका हो जाएगा। अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नहीं 12, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 12 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है हमें कि सिद्ध करना है। ऊपर हमें दिया हुआ है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करना है हमें। सिद्ध कीजिए x का स्क्वायर 1 + px³ y का स्क्वायर 1 + py³ z का स्क्वायर 1 + pz³, ये इक्वल है 1 + pxyz x - y y - z और z - x। LHS से शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। ये है x y z, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर 1 + px³ 1 + py³, 1 + pz³। अब देखो यहाँ प्लस आ रहा है। आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि आप इन दोनों को अलग अलग कर लोगे, तो हम इसको x y z, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर 1 1 1, फिर प्लस का साइन, फिर x y z, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर px³, py³, pz³। अब इसमें से देखो, इस कॉलम में से तो p कॉमन आ रहा है हमारा, और इस रो में से x y और z कॉमन आ रहा है हमारा। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें ये 1 1 1, इसको मैं इधर ला रही हूँ माइनस लगा के, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों को एक जैसा बनाना है। तो यहाँ तो x y z रहेगा 1 1 1, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस। अब देखो इसमें से मैं कॉलम 1 में से p को कॉमन ले रही हूँ, p को यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, और x y z यहाँ पे शॉर्ट में चाहे लिख दो, p को C3 में से, और x को R1 से, y को R2 से, और z को R3 से, z को R3 से हम कॉमन ले रहे हैं। px y z ये इकट्ठी लगा दी मैंने प्रॉपर्टीज। अब p को बाहर ले लिया, आ गया p बाहर सारा। x को यहाँ से लेंगे 1x x का स्क्वायर, यहाँ से देखो y को 1y y का स्क्वायर, यहाँ से z को देखो 1z z का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, x को इन दोनों को अदला बदली कर देंगे, एक माइनस और बाहर हो जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा 1 1 1, x y z, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस px y z 1 1 1,
एक्स वाई जेड, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। अब इसका यहाँ प्लस है, इसका कुछ वो नहीं है, माइनस में प्लस हो गया। अब इसका ये 1 होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये कॉमन लेंगे इधर वाला। 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। अब आप इसको जैसे आपने पहले सॉल्व करा था आगे आपने अपने आप कंटिन्यू करना है। और ये आपका होमवर्क में बाकी सारे क्वेश्चंस भी हैं, इसको भी आगे होमवर्क में आपने पूरा करना है। इसके बाद आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं होमवर्क में कल मैं प्रॉब्लम्स लूँगी आपके ग्रुप में, तो आप प्रॉब्लम्स उसमें जो भी कोई दिक्कत हो आप ले लीजिएगा उसमें। और मंडे को आपका टेस्ट होगा। अच्छा, अब देखो हमें ये दे रखा है इसमें कि ये दिया हुआ है 1 2 3, 1 प्लस पी, 3 प्लस 2p, 6 प्लस 3p, 1 प्लस पी प्लस क्यू, 4 प्लस 3p प्लस 2q और 10 प्लस 6p प्लस 3q। ये हमें प्रूव करना है 1 के गुण, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। LHS लेते हैं। ये आ गया 1 2 3, 1 प्लस पी, 3 प्लस 2p, 6 प्लस 3p, 1 प्लस पी प्लस क्यू, 4 प्लस 3p प्लस 2q, 10 प्लस 6p प्लस 3q। ये अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप, यहाँ 2p आ रहा है और यहाँ 2, यहाँ पे 1 2 3। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इन दोनों को 0 0 बना दें। कैसे, R2 पे ऑपरेशन लगाओ, R2 माइनस 2R1, और साथ साथ ही लगा दो दूसरा ऑपरेशन भी, R3 में ऑपरेशन लगा दो, R3 माइनस 2R1। तो R1 तो ऐसे कैसे रहेगा, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी प्लस क्यू। R2 में से 2R1, तो 2 1 2, 2 में से 2 गए, 0 बचता है। यहाँ पे 2 प्लस 2p, 3 में से 2 जाएगा 1, वही 2p दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे 3R1 सॉरी 3R1 आएगा। तो यहाँ पे 3, 10 में से 3 गए। अभी हम इसको सॉरी कर रहे हैं, इसको R2 में कर, 4 में से 2 गए 2, 3p में से 2p गए p, 2q में से 2q गए 0। अब इस पे अगली 3 लाइन पे 3 में से 3 गए 0, यहाँ आ जाएगा। जब हम 3R1 करेंगे 3 माइनस 3 प्लस 3p, 6 में से 3 जाएंगे 3 और 3p से 3p कैंसिल। अब इसमें 3 यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 3p आ जाएगा और 3q में से 3 को जाएंगे वो 0 हो जाएगा। अब इसको C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर ये हो गया 1 इंटू 7 प्लस 3p माइनस 3 इंटू 2 प्लस p, क्योंकि बाकी तो दोनों 0 0 हैं। तो ये हो गया 7 प्लस 3p माइनस 6 और माइनस 3p, 3p से 3p कैंसिल, 7 माइनस 6 बचा 1, और ये हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। बाकी आप क्वेश्चंस इसके होमवर्क में करेंगे, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आप कल ग्रुप में पूछ लेंगे। और मंडे को आपका टेस्ट है। मैंने बता दी थी तुम एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.5 एक्सरसाइजों का टेस्ट होगा, उसमें सभी की अटेंडेंस ज़रूरी है। ओके।